दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके वैल्यू को याद करते हैं। तो यहाँ पे जैसे साइन अल्फा तो यहाँ पे जैसे हम लोग मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो साइन अल्फ़ा का 0 डिग्री में वैल्यू कितना है? 0। 30 डिग्री में वैल्यू कितना है? हाफ। 45 डिग्री में कितना है? ये √2/2, मतलब ये आपका है 1/√2। 1/√2। ठीक है दोस्तों। 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है आपका? 1। फिर हम लोग अगर कॉस अल्फ़ा का देखें तो कॉस अल्फ़ा में क्या होता है? साइन अल्फ़ा का उल्टा लिखेंगे, मतलब इसका 0 पे 1 लिखेंगे, साइन अल्फ़ा की 90 पे 1। तो ये साइन अल्फ़ा को एज इट इज़ लिखेंगे लेकिन उल्टा करके हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? तो कॉस अल्फ़ा 0 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1। 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री का हो जाएगा 1/√2 या फिर √2/2। ठीक है दोस्तों। फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हाफ। और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों। अभी टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा इजकल टू क्या होता है? टेन अल्फ़ा होता है आपका साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? टेन अल्फ़ा को निकालने के लिए हम लोग साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा करेंगे। तो यहाँ पे टेन अल्फ़ा का 0 डिग्री में वैल्यू कितना आएगा? 0, क्योंकि साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा 1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। टेन अल्फ़ा में कितना आएगा? टेन अल्फ़ा में आएगा आपका, यहाँ पे जब हम लोग साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3। और आपका टेन 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? 1। और आपका टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो है √3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि टेन 90 डिग्री हो जाएगा, टेन 90 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा करेंगे तो 1/0 आएगा। और 1/0 का मतलब क्या है आपका? वो हो जाता है आपका इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है। अभी कॉट अल्फ़ा को लिखेंगे तो क्या करेंगे? कॉट अल्फ़ा को हम लोग जैसे कि टेन अल्फ़ा को हम लोग जैसे लिखे हैं उसी का उल्टा कर देंगे, मतलब टेन 90 डिग्री का वैल्यू कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, मतलब टेन अल्फ़ा को ही हम लोग उल्टी इधर से लिखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए पहले आएगा इन्फिनिटी, फिर देखिए √3, फिर 1, यहाँ पे 1/√3 है आपका। टेन 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। सेक अल्फ़ा। अभी सेक अल्फ़ा क्या है? आपका कॉस अल्फ़ा का उल्टा होता है 1/सेक अल्फ़ा। इसका मतलब सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/कॉस अल्फ़ा। मतलब कॉस अल्फ़ा में हम लोगों का जो वैल्यू आया उसका हम लोग उल्टा करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा में 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1। तो सेक अल्फ़ा में 1 को 1 लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। सेक अल्फ़ा में आपका कॉस अल्फ़ा का उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है? √3/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/√3। सेक 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2। ठीक है। फिर सेक आपका 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि कॉस अल्फ़ा का वैल्यू है हाफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2। सेक अल्फ़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक और बात, सेक अल्फ़ा सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? सेक 90 डिग्री हो इन्फिनिटी, ये याद रखना होगा, क्योंकि ये होता है आपका 1/0, इसीलिए इन्फिनिटी आता है यहाँ पे सेक 90 डिग्री। वैसे ही सेक अल्फ़ा का उल्टा लिखेंगे हम लोग कोसेक अल्फ़ा। तो कोसेक अल्फ़ा हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जिस तरह से लिखा हुआ है इसको एकदम अपोजिट, यहाँ पे 90 डिग्री का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री को 0 डिग्री करके वैसे ही लिखेंगे। तो पहले फिर क्या हो जाएगा? कोसेक अल्फ़ा का जो 0 डिग्री वैल्यू हो जाएगा वो इन्फिनिटी। फिर कोसेक अल्फ़ा 2, यहाँ पे देखिए 2 है। फिर कोसेक अल्फ़ा पे √2 है जो 45 डिग्री पे तो एक ही रहेगा। फिर कोसेक अल्फ़ा पे क्या है? यहाँ पे 2/√3, तो
तो यहाँ पे कितना आएगा 2/√3। कोसेक अल्फ़ा 90 डिग्री पे कितना आएगा 1, क्योंकि सेक अल्फ़ा यहाँ पे 1 है, 0 डिग्री पे 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस सब को आप अच्छे से लिखिए और लिख के एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब फार्मूला आपको बहुत यूज़फुल आएगा। आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप क्लास 11-12 में हो, हर जगह पे आपका यूज़ आएगा ये सब फार्मूला। थैंक यू।